रहा है और निरंतरता का दूसरा नाम अशरफ मंसूरी। थँक्यू सर। यावेळेस पहिला चेंडू होता जाकीर इनामदार ऑप्शनच्या बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होत नाहीये, निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडूची सांगता। आजच्या दिवसातील चौथा सामना चालू आहे, एका साईडला एक वीरा फायटर्स तर दुसऱ्या साईडला पृथ्वी वॉरियर्स। दोन्ही संघांना आमच्या कमेंट्री बॉक्स मधून लाख लाख शुभेच्छा असतील। जाकीर चांगली गोलंदाजी करतोय, निरंतरता या खेळाडूकडे आहे, चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली। यावेळेस चेंडूला उडवलंय पण चेंडू गॅप मध्ये ट्रॅव्हल झाला, चेंडू जाईल वन बाउंस सीमा पार इनटू द स्टँड्स, इट्स 4। सर आपलं देखील हार्दिक स्वागत। आमच्या समवेत प्रशांत जाधवडे सर जॉईंट होतील। जाकीर चांगली गोलंदाजी करत होता, ओव्हरपिच चेंडू तसेच आदळला, तसेच वसंत सांबरे तुटून पडला चेंडूवरती। या दोन बंधूंची जोडी अक्षय पायगावकर यांचं देखील आगमन झालंय, मोस्ट वेलकम अक्षय दादा। वसंत सांबरे स्ट्राईक एंडवरती, नॉन स्ट्राईक एंडवरती संदीप सांबरे, या दोन बंधूंची जोडीनं तसेच जाकीर इनामदार। यावेळेस देखील चेंडूला उलवलंय, पाठीमागे कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू जाईल सरळ सीमारेषा पार, दर्जेदार, क्वालिटीदार, शानदार षटकार। ने कहा था एक बार फिर संतोष की वसंत और संदीप को खेलना पड़ेगा, तभी जाकर हम एक बार फिर हम अच्छा आगाज करेंगे। तो बिल्कुल उसी योजना के अनुसार बल्लेबाजी वसंत की तरफ से हो रही है और अच्छे स्ट्रोक खेल रहे हैं। शॉट सिलेक्शन इनका बहुत बढ़िया, गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन बल्लेबाजी में अभी भी वो फीका फीका रंग लग रहा है। अब लग रहा है वो रिदम में आ रहे हैं, फॉर्म में आ रहे हैं। याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये, चांगल्या गोलंदाजाच्या विरोधामध्ये चांगली फलंदाजी करतायत वसंत सांबरे आणि नॉन सेकंड वरती त्यांचे छोटे बंधू संदीप सांबरे आहेत। जाकीर पुन्हा एकदा सज्ज होत आहे, सफल करून आला होता ऑफस्टंप वरती, तसेच चेंडूला पोल केला, गॅप मध्ये ट्रॅव्हल झालाय, चेंडू जातोय धन 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 सीमा पार, चौकार। क्रीज के गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल और गेंद को खेल दिया था स्क्वायरली की तरफ। अच्छी बल्लेबाजी, सकारात्मक बल्लेबाजी और आपने सही कहा, बेस वर्सेस बेस की लड़ाई है। जाकिर के खिलाफ वसंत ने शानदार प्रदर्शन किया है। जाकिर फिर से तैयार, ये अच्छा शॉट है, खूबसूरत शॉट। इस शॉट को आप सिर्फ देखिए और निहारिए, प्रशंसा कीजिए शॉट के, खूबसूरत स्ट्रोक। बिल्कुल इस वक्त कवर और एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके बीच से गेंद बॉडी लाइन की तरफ चली गई। एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का। ये अच्छी गेंद है, कम बैक करने का मौका मिला था जाकिर को, अच्छी गेंद थी, बिंदी गेंद के साथ इस ओवर को खत्म किया। ओवर नंबर 1 का खेल खत्म होता हुआ स्कोर कार्ड पर रन 18। अच्छी बल्लेबाजी हुई, पहली गेंद बिंदी आई, उसके बाद चौका छक्का चौका चौका और आखिरी गेंद पर बिंदी गेंद। जाकिर इनामदार ईमानदारी से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वसंत सांबरे को देखा नहीं गया। अच्छी बल्लेबाजी की, महज 6 गेंदों में 18 रन जड़ चुके। अच्छी बल्लेबाजी हो रही यहाँ पर, दोनों टीमों के लिए क्रूशल मुकाबला है यहाँ पर। एक तरफ आई एकवीरा फाइटर्स और दूसरी तरफ पृथ्वी वॉरियर्स। अच्छी मैच और शोएब शाह मंच के सामने बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, अपने कमेटी मेंबर है, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। संतोष, जिस तरह से मुकाबला इस पहले ओवर की बात करें तो आगे देखा जाता है, अब पावर प्ले खेल रहे हैं। पावर प्ले में वसंत ने अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ बल्लेबाजी की, अच्छी एंट्री के साथ बल्लेबाजी की। आगाज तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अंजाम खूबसूरत होगा वो देखना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। आप अपने आगाज से नहीं तो अंजाम से पहचाने जाते हैं। सुमित चौहान नए गेंदबाज, एक उभरता हुआ खिलाड़ी, एसपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, इमर्जिंग प्लेयर बने थे उस टूर्नामेंट के। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है संदीप सांबरे, इनके ऊपर निगाहें रहेंगी खास तौर पर। ये चले सुमित चौहान, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज संदीप सांबरे,
इस बार अच्छा स्ट्रोक, पीछे फील्डर मौजूद है, एफर्ट अच्छा दिया था लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब। गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। का संतुलन अच्छा था, एफर्ट बिल्कुल अच्छा था बॉडी लाइन पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। और पहली गेंद पर स्वाग से स्वागत होता हुआ सुमित चौहान का। फिर से सुमित तैयार संदीप सांबरे के लिए अगली गेंद। ये खूबसूरत गेंद नहीं कह सकते, ये वाइड गेंद है, वाइड का इशारा आता हुआ। ये जो प्रेशर था गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। अगर आप गेंदबाज की पहली गेंद पर अगर बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे तो गेंदबाज सेट होने का मौका नहीं मिलेगा। ये खेल हुई इसी तरह का है, आप अनसेटल करने की कोशिश करते हैं गेंदबाज बल्लेबाज को और बल्लेबाज गेंदबाज को, और वो सफलता आपको मिलती है तो आपका फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर गेंद को उड़ाया और फिर भेजा दर्शक दीर्घा में। एक और खूबसूरत सिक्सर, माफ कीजिए संदीप सांबरे। के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, डाउन द ग्राउंड गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा रही है और इनका जो कॉन्फिडेंस है अब सातवें आसमान की तरफ जाता है। गगनचुंबी छक्का, एक बार फिर चौका छक्का, एक बार फिर सारी चीजें मैदान के अंदर हो रही है। दर्शनीय स्ट्रोक खेल रहे हैं बल्लेबाज संदीप सांबरे, और एक तरफ वसंत एक तरफ संदीप सांबरे ब्रदर्स का जलवा मैदान के अंदर जारी है। सुमित चौहान क्या कमबैक करेंगे, क्या इस मैच में जान डालेंगे, वो देखना बहुत दिलचस्प है। 2 गेंदों में महज 13 रन खर्च कर चुके हैं यहाँ पर, और संदीप अच्छी बल्लेबाजी करे अपनी टीम के लिए। एक बार फिर गेंद को उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, गेंद और बल्ले में जो प्रॉपर कनेक्शन चाहिए तो मिला नहीं। पीछे फील्डर मौजूद है जाकिर इनामदार, गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ, 1 रन मुकम्मल हो जाएगा और 1 के साथ स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा महज 32 रनों पर। सुमित चौहान कमबैक किया है, थोड़ा सा तो कमबैक मिला, राहत की सांस मिली, क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पर जाएंगे संदीप सांबरे और स्ट्राइक एंड पर आएंगे वसंत सांबरे। देखिए दोनों तरफ वैसे बराबर की आग लगी हुई है। वत्सन ने टच किया, पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है, तो अगर स्ट्राइक रोटेटिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क एक बार फिर सुमित चौहान को पड़ने वाला, वो किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। बाहर अच्छी गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर वाली अच्छी लाइन होती है, गेंदबाज को अगर बचना है तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कीजिए। देखिए बल्लेबाज को अपने ऑफ स्टंप का पता होना चाहिए और गेंदबाज को अपने फील्डर का पता होना चाहिए, फील्डिंग के अनुरूप आपको गेंदबाजी करना आना चाहिए। जब एक बार फिर आपको मौका मिलता है रिदम पाने का, तो रिदम पाना बहुत जरूरी है। शुरुआत आपकी बहुत खराब थी, उसके बाद में अब कमबैक कर रहे हैं सुमित चौहान। सुमित फिर से तैयार होते हुए अगली गेंद के लिए। इस बार वसंत का मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन पीछे कोई फील्डर नहीं है, गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द स्टैंड्स, इनटू द फैंस। संतोष मैंने ये कहा था, वसंत संदीप अगर दोनों एंड से एक बार फिर वो बल्लेबाजी करते रहे और सुमित चौहान इस तरह से गेंदबाजी करते रहे तो स्कोर बोर्ड बिल्कुल घोड़े की चाल चलने लगेगा। तो घोड़े की चाल चल रहा है, बेहतरीन बल्लेबाजी वसंत। आखिरी गेंद सुमित के ओवर के, इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे अजीत कदम से कदम मिलाकर चल तो रहे थे लेकिन कैच तक नहीं पहुंच पाए। 2 रन आसानी के साथ मिल जाएंगे वसंत सांबरे को, 2 के साथ स्कोर कार्ड बढ़ेगा, जाकर पहुंचेगा महज 38 रनों पर, जो कि पावर प्ले होता है, पावर दिखाने का गेम होता है, उसमें पावर भली बात ही दिखाए। हमारे 2 बड़े भाई प्रवीण चौहान और रंजीत चौहान, इनका आगमन होता। मोस्ट वेलकम दादा, आपका देखिए हार्दिक स्वागत। और फिलहाल अगर देखें तो 2 ओवर की कहानी बहुत ही बढ़िया रही है। एक बार टीम के लिए दोनों बल्लेबाज, एक तरफ संदीप और एक तरफ वसंत, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सकारात्मक सोच के साथ। पावर प्ले के आगाज के बारे में चर्चा करें तो सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, और संदीप और वसंत के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। क्या बेहतरीन स्टार्ट किया, फ्लाइंग स्टार्ट है। 2 ओवर में 38 रन बगैर किसी नुकसान। पहले ओवर में जाकिर का हिसाब किया था, शायद 18 रन जोड़ लेते उस ओवर में, और दूसरे ओवर में 20 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर दोनों भाई, एक एंड से वसंत सांबरे लगे हुए, दूसरे एंड से संदीप सांबरे। ये जो सांबरे ब्रदर्स है यहाँ पर आज रुकने का मूड नहीं नजर आ रहा है। 9 गेंदों में 24 रन बना चुके यहाँ पर वसंत, और 3 गेंदों में 13 संदीप। गेंदबाज रोहित यादव तैयार होते हुए
इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे कीपर कमलेश गुप्ता, ये कभी गलती नहीं करते, कैच पकड़ा गया यहां पर, विकेट का पतन। एक कॉम्बिनेशन ठेवायला कर्णधाराची जबाबदारी असते की आता तुमच्याकडे डावखुरा कदाचित पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी त्याला देता आली असती, तिथे गोलंदाजी सुमित चमनला दिली, तुमच्याकडे निश्चित ते कॉम्बिनेशन आहे आणि गोलंदाज हे नेहमीच आपण बघितले घातक असतात. पहिल्या चेंडूवर रोहित एक मोठा अडसर दूर केलाय, संदीप सारखा जो मोठा मोर आहे तो या ठिकाणी आणि खूप चांगलं यष्टीरक्षण कमलेश गुप्ताचं या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये राहिलेलं आहे. सर शायद जो दूसरा ओवर सुमित चौहान ने डाला यहाँ पर रोहित यादव को भी ला सकते थे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी करते, लेकिन ये टूर्नामेंट खराब रहा है, लेकिन गेंदबाज अच्छे, ये शायद कुछ अलग ही खेले और बल्ली यहाँ पर स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। महेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए फनी वीडियो मिलेगा इनको जिस तरह देखिए ये फनी वीडियो है, रोहित यादव नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा हुआ है, तो इस तरह के वीडियो बहुत वायरल होते हैं और महेंद्र सर ये वीडियो बिल्कुल कट करने वाले हैं, जल्दी कट करने वाले हैं. शायद बल्ली को गेंद छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन बल्ली का कुछ अलग माइंडसेट था. रोहित यादव की खराब गेंद, फ्री हिट का मौका बल्ली के लिए. इस बार बल्ली ने घुमाई फल्ली, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए फरार. तो पहले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्के जड़े थे बल्ली ने. अब जाकर देखे ये हेलीकॉप्टर शॉट था, दर्शनीय स्ट्रोक, बल्ली के बीचों बीच टाइमिंग बढ़ गया और गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज बल्ली का. स्कोर कार्ड जाकर 45 रनों पर 1 विकेट नुकसान पर बल्ली 2 गेंदों में 6 रन बना चुके अभी तक. रोहित यादव फिर से तैयार होते हुए एक बार पैर उड़ाने का प्रयास कर रहे थे, इस बार अच्छी गेंद है. रोहित यादव अच्छी गेंदबाजी करे, कमबैक करने का मौका मिला था और कमबैक किया गया. अच्छी गेंदबाजी, इस बार बल्ली फिर से तैयार है. चलकर आए थे लेकिन वापस चलकर अपने क्रीज में जाना पड़ेगा. अच्छी गेंदबाजी कर रहे, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन गेंदबाजी. रोहित सारखा जो खेळाडू आपण बघितला होता त्याच्याकडे प्रगल्भता निश्चित आहे, चांगली गोलंदाजी तो करू शकतो, त्याने दाखवून दिले. आणि जेव्हा तुम्हाला यश प्राप्त होतं ना तेव्हा आत्मविश्वास वाढतो, आत्मविश्वास दुणावतो आणि ती गोष्ट या ठिकाणी दिसते. अतिशय सुंदर आणि रिदमचं गोलंदाजी करत असताना रोहित यादव. ओव्हर की अगली गेंद, रोहित यादव फिर से तैयार. इस बार बल्ली के लिए फुल टॉस गेंद, ये कहा छोड़ने वाले, फुल टॉस गेंद थी, फुल टोल वसूल किया गया, नो बॉल का इशारा आता हुआ. आणि ज्या पद्धतीने हा फुलटच चेंडू आहे, म्हणजे एखाद्या मान्यवरांचा आपण सत्कार करतो ना त्यावेळेला निश्चितच पुष्पहार अर्पण करतो, अर्थात पुष्पहार त्यांना देतो, नारळ देतो, या सगळ्या गोष्टी असतात. परंतु इथे हा चेंडूचा फुलटॉस आहे, त्यावरती फुलट्रोल या ठिकाणी झालाय गोलंदाज आणि खूप चांगली बॅटिंग. आता फ्रीचा इशारा झालेला आहे, तर गोलंदाजाचा यावेळेला बलीने सत्कार केलाय. 7 धावा मिळतील या चेंडूवरती. कृष्णा ताकमोग यांचं आगमन झालंय. कृष्णा एंटरप्राइजेसचे ओनर, आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल सर, मोस्ट वेलकम. फ्रीडचा चेंडू बल्ली करता, यावेळेस जे किलो फुल टॉसचा चेंडू आहे, पाठीमागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव सहज सोप्या रूपाने अर्जित केली जाईल आणि एकाच धावेने संतुष्ट व्हावं लागेल बल्ली याला. या ओव्हरमध्ये जर आपण विचार केला तर संतोष 2 मोठे फटके, खूप चांगली बॅटिंग बल्लीने केले. त्याच्यात जर बघितलं तर अप्स अँड डाऊन भरपूर असतात. म्हणजे एक बॅटिंग तो असा करतो की त्याला आउट करणं अशक्य असतं, एकदा तो अशी बॅटिंग करतो की तो डगआउट मधून आउट होऊन आला की अशा पद्धतीची बॅटिंग त्याची आपण पाहतो. आता मात्र त्याला सूर सापडलेला आहे. अंतिम चेंडू होता, बॅकफुटवर जाऊन हलक्या साधाने चेंडूला पुल केलंय, पाठीमागे कदाचित डिक्लेरेशन झोन मध्ये चेंडू एन मोमेंट वरती वरतोय. तसेच 2 धावा मिळतील. षटक क्रमांक 3चा खेळ संपुष्टात आला, धावफलक जाऊन पोहोचेल ते 55 च्या आकड्यावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पहिल्या 18 चेंडू मध्ये 55 धावा बनल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. आणि तसेच आणखी येणाऱ्या 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल. तत्पूर्वी तुम्ही कुठे जाऊ नका, बघत राहा व्हॉल्यू प्रीमियर लीग सीझन 6. आम्ही जातो डीजे मास्टर कडे. असा गेलो आणि असा आलो.
खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। पहले 3 ओवर की कहानी देखें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। 3 ओवर के बाद 55 एक विकेट के नुकसान पर बल्ली का बल्ला बोध रहा है। अच्छी पारी वो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। बल्ली ने अभी तक 13 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। वसंत 26 पर खेल रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया। और अब 3 ओवर में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रही है आई एक्वेरा फाइटर की टीम के द्वारा। कॉम्बॉक्स आप एक बार फिर देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बल्ली बल्ली हवा में एक बार फिर गेंद, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, हमला करने की कोशिश, शिकार बनकर चले गए हैं और शिवम ने अच्छा कैच लिया। दूसरे विकेट का पतन आई एक्वेरा के उम्मीदों को लगता हुआ यह दूसरा बहुत बड़ा झटका। बल्ली चांगली फलंदाजी करत होते। बल्लीच्या खेळीवरती पूर्ण विराम मारताच फुल स्टॉप लगावला जातोय। अजित कदम आले आणि तसेच पहिल्या चेंडूवरती विकेटचा नवीन फलंदाज कमलेश पटेल, वसंत सांबरे साथ हवी आहे। एक छोर पकडून ठेवला पण दुसऱ्या साइडने देखील साथ देण्याची आवश्यकता असेल। बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज बल्ली बैक टू द पेवन चले गए, संदीप बैक टू द पेवन चले गए, तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कमलेश पटेल स्कोर 55 पर 2। अजीत कदम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टपकाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलते भी गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है। मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जाते भी खिलाड़ी यहां मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल किया है। रन संख्या अब तक 56, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं। वाली प्रीमियर लीग 2023 आज का तीसरा दिन। बढ़िया गेंद ब्रॉकओवर में बहुत अच्छी तरह से गेंदबाजी करे। वसंत बैकफुट पर ज्यादा खेलते हैं। इस पर फाइन लेग पर खराब फील्डिंग हुई है। कमजोर कोशिश और इसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड एंड नाउ स्कोर मूव्स ऑन 58 पर 2। वसंत 28 पर खेल रहे। अच्छी पारी अभी तक उन्होंने खेली है और 11 गेंदों का सामना किया है। राहुल जी गरत बहुत खुश है, 5वां मुकाबला जीत चुकी है। ऋतिका फाइटर्स टीम बैकफुट जाके ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद एक बार फिर अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है। स्क्वायर की तरफ जाती भी और 2 रन लेने का मौका है। थ्रो एक बार भी देखिए गुप्ता के ऊपर से आ रहा है, सर के ऊपर से आ रहा है। और ये चौथा ओवर आप देख रहे हैं। रन संख्या फिलहाल 60 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ऋतिका और साक्षी ये 2 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 5-5 मुकाबले जीते हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और एक बड़ा मुकाबला है जिसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक खिलाड़ी है। जाकिर के सर के ऊपर से गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए शानदार और कमाल का स्ट्रोक, छोटा तीर वार करे गंभीर, मैग्निफिसेंट सिक्सर। सांबरे चांगली फलंदाजी करते आपला संघ करता। एक वेळा फायटर संघ करता चांगली फलंदाजी राहिली। अजित कदम चांगली गोलंदाजी करत होते पण त्यांच्या विरोधामध्ये देखील चांगली फटकेबाजी होते। पहिल्या चेंडूवरती विकेट लाभली होती पण चांगली फटकेबाजी वसंत सांबरे। ऑफ टिप के बाहर गेंद हवा में खेलते हुए कवर के तरफ खिलाड़ी है, गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन विजय बनकर बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी है लेकिन हर किसी खिलाड़ी का एक दौर रहता है, अपना अपना दौर होता है। इस वक्त अगर देखिए तो बहुत सारे दर्शक हैं और इस मुकाबले में इसका क्रिकेट का खेल जो है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। 4 ओवर की कहानी समाप्त और रन संख्या 69, 2 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पार एक बार फिर बताएंगे 5वें ओवर की अद्भुत कहानी। खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग सीजन 6 और तीसरे दिन का खेल दोपहर का सत्र है और संतोष 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ 69 पर 2। तो यहां अगर देखें तो बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया हुई है बल्लेबाजों द्वारा। याच्यामध्ये कुठली शंका नाहीये। एक साइड वसंत सांबरे सलामीच्या स्वरूपामध्ये आला होता, आणखी मैदानामध्ये आहे, चांगली फलंदाजी करतोय। मोमेंटम शिफ्ट करून दिले जाते बाकीच्या येणाऱ्या फलंदाजांकरता, प्लॅटफॉर्म सेट करून दिले।
ऑफ टाइम के बाहर कट कर दिया है, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाएगी। ये पेड़ जो है ना वो फेमस हो रहा है, जितनी गेंदें वो पेड़ की तरफ जाएगी आपको डबल ही मिलेगा। 71 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए एक तरफ फेमस होने का अलग अलग तरीका होता है, मतलब एक बल्लेबाज अगर एक ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ता है तो बल्लेबाज फेमस हो जाता है, लेकिन गेंदबाज भी फेमस हो जाता है। युवराज सिंह और ब्रॉड, ये एक बार फिर जोड़ी ऐसी थी जो फेमस हुई, हम नहीं भूल सकते। T20 का जो मुकाबला था, अब जाकर देखे यहाँ इंटरेस्टिंग कहानियां बन रही हैं। जो अर्धशतक बनाया है, किसके खिलाफ ज्यादा रन बने, वो भी एक बार फिर चर्चा होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑन सेट पर अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी यहां मौजूद और लिया कैच। जाकिर ने लिया कैच। वसंत की पारी समाप्त, जिन्होंने बनाए 15 गेंदों में 41। एंड ऑफ द वेरी गुड इनिंग गॉन। अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन फील्डर को ढूंढ निकाला। अगर शायद गेंद दाया बाया होती तो शायद चौका या छक्का मिल सकता था, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा किसी महापुरुष ने कहा है। शुभान खान अच्छी गेंदबाजी कर अपनी टीम के लिए। ओवर नंबर 5 का खेल चल रहा है। पहली गेंद पर धुक्का आया था, उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट। गोपी सिंह नए बल्लेबाज, वीरू सिंह इनके छोटे भाई, स्ट्राइक एंड पर है। इस बार छोटी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद के पीछे विजय बनकर। थोड़ा सा फंबल होते, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवर नंबर 5 का खेल चल रहा है, 3 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर कार्ड पर रन संख्या है कुल मिलाकर 72, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट जो गवाए संदीप सांबरे, वसंत सांबरे और बल्ली, ये 3 बड़े झटके लगे यहाँ पर आई एक्विरा फाइटर्स टीम को। लेकिन कमलेश पटेल अभी भी स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने का प्रयास, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना। ओवर की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। अगर सेट बल्लेबाज आउट हो जाता है संतोष, तो उसके बाद में कमबैक करने का मौका गेंदबाज को मिलता है। शुभान खान गेंदबाजी कर रहे हैं। 72 पर 3। कमलेश पटेल, गोपी सिंह काबिलियत तो है, और एक बार फिर आपके लिए वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टाइम के बाहर ऑन द टॉप, बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट क्षेत्र में खेलते हुए कड़क शॉट, कड़क है भाई, कड़क है। गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए एक जबरदस्त स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका। सर इस शॉट को आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला, बहुत ही प्यारा शॉट था। बिल्कुल एक बार फिर उछल कर एक बार गेंद को खेल दिया था टॉप ऑफ द बॉल जाके। अच्छा स्ट्रोक कमलेश पटेल का। इस गेंद को ऑन साइड पर खेलते हुए थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी। मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। रन संख्या फिलहाल स्कोर 5वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 78, 78 for 3। कमलेश पटेल प्लेइंग ऑन 7 एंड गोपी सिंह प्लेइंग ऑन 1। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे आखिरी ओवर की कहानी बताने के लिए, और चर्चा जारी रहेगी संतोष के साथ। संतोष, ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सुमित के पहले ओवर की अगर बात करें तो थोड़ा महंगे साबित हुए थे और 20 रन दिए थे, तो ये ओवर मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सुमित चौहान के लिए और बल्लेबाजों के लिए। और टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है। देखिए सुमित चौहान के लिए अब अच्छी बात यह है, उनके सामने जो सेट बल्लेबाज थे वो बैक टू द पेमेंट चले गए हैं। बिल्कुल सही बात की सर आपने। जो 20 रन बनाकर गए थे वो बल्लेबाज अलग थे, और अभी जो खेल रहे हैं वो बल्लेबाज अलग है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा मौका यार सुमित चौहान को मिलेगा कमबैक करने के लिए। क्लीन बोल्ड, जिसके बारे में हम एक बार फिर चर्चा कर रहे थे, वही कहानी मैदान के अंदर। सोनार की एक लोहार की 4 खाने चित कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। आपण पाहुण्यांचं स्वागत करणार आहोत। भावेशजी पाटील साहेबांना विनंती करेन आपण समोर यावं। राहुल दादा यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत। या स्पर्धेमध्ये ते अमूल्य वेळ देत आहेत।
आणि त्यांचा मान सन्मान होणं साहजिकच आहे. मी भावीजी पाटील यांना विनंती करेन की आपण समोर या. नेहमीच कैवल्य लायन्स या संघाला सुंदर साथ देत असतात आणि ते या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि त्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी करण्यात येत आहे. या षटकानंतर लगेच आपण दुसरा सन्मान करणार आहोत. थोड्याच वेळात दुसरा सन्मान करणार आहोत. जाऊया आपण सुरू असलेल्या सामन्याकडे. 78 for 4. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बिल्कुल आए हैं. मौका सुमित चौहान को कमबैक करने का जरूर मिलेगा. एक विरन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी पहले 4 ओवर में जरूर की है. अब जाकर देखे 78 4 विकेट के नुकसान पर 79 पर 4. स्पृहा 11 प्रांजल सीसी के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, आपको वॉकम बॉक्स में आना है. स्पृहा 11 प्रांजल सीसी. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सुमित चौहान ऑन साइड पर इस गेंद को एक बार फिर उछाल कर खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है गेंद के नीचे. और मैंने जैसे कि कहा था कि एक बार फिर सुमित चौहान को कमबैक करने का मौका है. यहां प्लेटफॉर्म बना हुआ है और फायदा उठाते हुए अब जाकर एक मिनट के उम्मीद को रखता हुआ 5वां झटका गॉन. थँक्यू व्हेरी मच. आदरणीय सन्मान्य ज्ञानराज मालवी साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. मी विनंती करेन ज्ञानराज साहेब की आपण व्यासपीठावर आपण पुढे या. आपलं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी ज्ञानराज मालवी साहेब यांचं यथोचित स्वागत सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. ऋतुराज घरत साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेत. एक सुंदर व्यक्तिमत्व, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. पृथ्वी वारिस को कमबैक करने का मौका मिला है. मंच पर यावेळेला आपण बाबा एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आदरणीय सन्मान्य बाबा कृष्णा एंटरप्राइजेस यांचे प्रोप्रायटर आहेत. बाबा यांना मी विनंती करेन की आपण पुढे या. आपलं यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी आपण करणार आहोत. कैमरामैन प्लीज. कृष्णा एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आदरणीय बाबा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं यथोचित स्वागत सन्मान. थँक्यू व्हेरी मच. आपण आलात, अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. कॅमेरामॅन या आपण जाऊया मॅच. 79 पर 6. इस ओवर की बात करें तो बहुत ही अच्छा ओवर सुमित चौहान का. एक गेंद शेष है. बल्लेबाज टैकल पर बल्लेबाजी करने के लिए विशाल चौहान. सुमित चौहान रुक गए. चौहान एक बार फिर नाम लिया तो रुक गए हैं. अभी तक ये दोनों चौहान ब्रदर्स एक दूसरे के खिलाफ, ब्रदर तो वैसे नहीं लेकिन सरनेम में अगर बात करें तो बिल्कुल नाम सरनेम बहुत अच्छा है दोनों का और सेम है. बढ़िया गेंदबाजी. टप्पा आने के बाद गेंद नीचे रही है. कमलेश गुप्ता गेंद को गैदर नहीं कर पाए हैं और इस वक्त 2 रन मिलेंगे. आखिरी गेंद पर डबल है और 6 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई. रन संख्या 81, 6 विकेट के नुकसान पर और जीतने के लिए पृथ्वी वॉरियर्स को 82 रनों की जरूरत है. एकवीरा और पृथ्वी के बीच आज के दिन का बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला. संतोष चौहान एक बार टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो अगला मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होगा. मैच रुहा 11 और प्रांजल सीसी के बीच. तो चलते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के पार टॉस का पॉज. स्वागत सन्मान या ठिकाणी करीत आहोत. राहुलजी घरत यांचे बंधू पाहायला मिळत आहेत आणि नेहमीच खूप चांगल्या प्रकारचा आधारस्तंभ राहिलेत. थँक्यू व्हेरी मच. जाऊया टॉस टाइम. त्या ठिकाणी मात्र टॉस केला जाईल 2 संघांमध्ये. स्पृहा 11 वर्सेस प्रांजल सीसी.
सन्मान्य आदरणीय ज्ञानराज माळवी साहेबांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे, तसेच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपण जॉईन व्हायचंय. सन्मान्य आदरणीय ऋतुराजी गरज साहेबांच्या देखील शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आमचे दोन प्रमुख अतिथी टॉस बॉक्स मध्ये जॉईन होतील. एका साईडला स्पृहा 11 तर दुसऱ्या साईडला प्रांजल सीसी संघ असेल. प्रांजल सीसी संघाचा करदार टॉस साठी यायचंय. प्रांजल सीसी संघाचा करता लास्ट कॉल असेल आपल्याकरता, अन्यथा पॅनलाइजला सामोरे जावं लागेल. चला वीरू सिंग चला टॉस केला जातो इथे. सन्मान्य आदरणीय ज्ञानराजी माळवी साहेबांच्या शुभ हस्ते एका साईडला प्रांजल सीसी आणि दुसऱ्या साईडला स्पृहा 11 दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा. हेड्स कॉल स्टेल. ज्ञानराजी माळवी साहेबांना विनंती असेल की आपण विराजमान व्हायचे. स्पृहा 11 संघाचा करदार इथे टॉस जिंकला. प्रथमतः डिसिजन काय असेल? आम्ही फिल्डिंगच करू दरवेळीप्रमाणे, यावेळी पण फिल्डिंगचा निर्णय असेल. फिल्डिंग करताना समोर संघाला कितीपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 60 to 65 पर्यंत रोखण्याचा आमचा प्रयत्न असेल यावेळी. बघू आता. 65 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. ऑल द बेस्ट. आणि तसेच वीरू सिंग, आपण जर टॉस जिंकला असता तर आपलं डिसिजन काय असतं? फील्डिंग लेने वाले थे हम लोग. सोच के आए थे कि फील्डिंग करेंगे, कि बॉलिंग का टैंक थोड़ा लूज है, फिर देखते हैं, अभी परफॉर्मेंस तो करना ही पड़ेगा. फील्डिंग चाहिए थी लेकिन अभी पहले बल्लेबाजी करनी है. पहले बल्लेबाजी करते समय स्कोर कार्ड पर कितना रन लगाने का प्रयास करेंगे? स्कोर तो ज़्यादा ही करेंगे कोशिश, क्योंकि रन रेट हमारा बहुत ख़राब है, तो उस हिसाब से बैटिंग करेंगे. ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है. फिर भी आप प्रयास करेंगे. ऐसे कौन से बल्लेबाज जो आपको 70 तक पहुंचने पर हेल्प करेंगे? है सर, आप देख ही रहे हो 2-3 दिन से जो खेल रहे हैं. दिनेश है, शकील है और चंदू भी है जो बैटिंग करना जानता है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस थोड़ा हो नहीं पा रहा उससे, और मैं खुद भी हूँ. तो बाकी लोग से भी उम्मीद करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करे, और कुछ नहीं. येस, ऑल द बेस्ट टू यू. आणि तसेच आपण बघितलं स्पृहा 11 संघाच्या करता नाणेफेकीचा कौल जिंकला. प्रथमतः गोलंदाजी स्वीकारली. जाऊयात आपण कॉमेंट्री बॉक्स कडे, जिथे प्रशांत आदवडे सर आपल्या समोर जोडले जातील. शुक्रिया संतोष. वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग सीजन 6 डे 3 और अब 82 रनों की जरूरत है. बद्री अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. जाकिर इनामदार ऑन स्ट्राइक. राहुल जिगरत इनके नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट टीसीपी के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट हमारे कॉम बॉक्स में प्रमोद जुड़े हुए हैं. प्रमोद, आपका स्वागत है. थँक्यू व्हेरी मच प्रशांत जाधवडे. मात्र या ठिकाणी आपण पाहू शकतायत एक सुंदर बिग फाईट, बिग मॅच आपण पाहू शकणार आहोत. दोन संघांमध्ये 82 धावांची टोटल या ठिकाणी पाहायला मिळते. एकंदरीत 82 धावांचं डोंगर उभारला गेलाय, परंतु शक्य असं भरपूर काही आहे क्रिकेटमध्ये प्रशांतजी. अशक्य असं काहीच नाहीये. बिल्कुल कोई भी टोटल सुरक्षित नहीं है. वो 434 भी सुरक्षित नहीं था. और टपक आने के बाद अगर देखिए थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर जाते हुए गेंद को शफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर. बद्री खान बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज है, सही ठिकाने में गेंदबाजी करते हुए, और पहली गेंद पर बिंदी है. शुरुआत बहुत ही बढ़िया करते हुए खास करके बद्री खान. जाकिर ऑन स्ट्राइक. टपक आने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को ड्राइव करना चाहते थे. अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खराब फील्डिंग. गेंद बॉडी की तरफ जाती हुई 4 रन चौका. की अगर बात करें तो वह वीरू सिंह टीम के कप्तान है और आज इनका जन्मदिन है. वीरू सिंह, जन्मदिन की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. जाकिर भाई ने किस तरह से जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, बहुत खूबसूरत और शानदार स्ट्रोक डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, और ये लगा WPL शानदार सिक्सर.
गेंदबाजी करने के लिए तैयार हमारे कॉप बॉक्स में बड्डे बॉय वीरू सिंह। ऑफ टाइम के बाहर पॉइंट पर खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। संघर्ष बिल्कुल अभी भी है। संदीप ने खराब फील्डिंग की, पॉइंट पर खराब फील्डिंग हुई है। अगर कप्तान अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आपके प्रभु खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उसका असर बाकी खिलाड़ी के ऊपर होता है। रन संख्या फिलहाल 11 रन बगैर किसी नुकसान के। जाकिर 11 पर खेल रहे हैं और रोशन को ज्यादा मौका नहीं मिला है बल्लेबाजी करने के लिए। बद्री का ये पहला ओवर। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीसीपी के माध्यम से। शानदार आयोजन और नीट एंड क्लीन टेलीकास्ट। और that's a very good delivery. Just pitching out of the off stump. Batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact with ball. Ball going behind the wicket and they can be no run. अच्छी गेंद फिलहाल बद्री खान द्वारा। रन संख्या 11 रन। इस खूबसूरती के साथ गेंद को खेलते हुए कमर के ऊपर से गेंद बॉडी की तरफ जाते भी, क्या बात है। करर प्रहार, गेंद बॉडी के बाहर तो बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक। प्रमोद पहले ओवर का खेल। रन संख्या 15 रन बगैर किसी नुकसान के। जाकिर और रोशन क्लास बल्लेबाजी कर रहे हैं। सुपर यावेळेला चांगली स्टार्ट पाहायला मिळते। 82 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तर तुम्हाला 15 ते 16 धावा प्रति षटकामागे येणं खूप गरजेची गोष्ट आहे, कारण आतापर्यंत मात्र या संघाने खूप स्ट्रगल केलंय आणि स्ट्रगल करता करता कुठेतरी मात्र यावेळेला उमेद जागी करण्याचा प्रयत्न करतायत, अशा पल्लवीत ठेवतायत त्या पहिल्या षटकामध्ये वर्चस्व गाजवलं जाकीर इनामदारने। मैग्निफिसेंट स्टार्ट और एक अच्छा स्ट्रोक था कवर के ऊपर से जो दर्शन ने स्ट्रोक खेला था रोशन थे। टाइमिंग बढ़िया थी, पोजीशन बहुत बढ़िया थी, शरीर का संतुलन बहुत अच्छा था और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया था। टेक्निकली अगर देखें तो एक कॉपी बुक स्टाइल में ये स्ट्रोक खेल दिया था कवर के ऊपर से बल्लेबाज रोशन ने। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 15 पर रन, टचिंग टारगेट ऑफ 82 रन। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे। 30 गेंदों में 67 रनों की जरूरत है। जाकिर 11 पर खेल रहे हैं, रोशन ने 4 पर खेलते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। फ्रैंक 3 पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ। टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते भी अजीत मात्रे अमर देर बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। वसंत सांबरे प्रमुख गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी। आज बल्लेबाजी कमाल की है और प्रभावित किया है। कद इनका बहुत छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। हर बार निरंतरता के साथ अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान देते हैं खिलाड़ी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी मिडल ऑफ पर लेग स्टंप पर जाते वाली गेंद को बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था। मिड विकेट पर खराब एक बार फिर संदीप स्ट्रगल कर रहे हैं। कलात्मक स्ट्रोक खेल दिया था और इससे पहले इन्होंने लॉन्ग ऑन पर खराब फील्डिंग की थी। अब मिड विकेट की तरफ चले गए तो खराब फील्डिंग हो रही है। इसकी वजह क्या है प्रमोद? इसकी वजह है जब आप जीत के एक बार फिर आगे बढ़ते हैं ना तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। अब जाकर हर बार आपके जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, हार का सामना करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आता है। सोच बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि यहां से आपका तालमेल नहीं बन पा रहा है। अभी को टोटल स्कोर की बात करें तो 8 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। वसंत तैयार गेंदबाजी करने के लिए। वसंत सांबरे, जाकिर प्लेइंग ऑन 13, रोशन प्लेइंग ऑन 4। नाउ स्कोर 18 पर रन पृथ्वी वॉरियर्स। 82 रनों की जरूरत है। प्रमोद थोड़ा सा समय हमारे पास है। संदीप के बारे में क्या कहेंगे? सारे खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त एक वेळा के, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहिल्या सामन्यापासून संघर्ष मात्र या ठिकाणी करतायत, परंतु अजूनपर्यंत तो रिदम मिळत नाहीये। रिदम मिळवण्यासाठी तुमचा संयम खूप महत्त्वाची गोष्ट असते। तुम्ही 3 ते 4 सामने पराभूत झाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करणं खूप महत्त्वाची भूमिका असते आणि यावेळेला स्ट्रॅटेजी ती आखली जात नाहीये। फलंदाजी मात्र बेस्ट अँड बेटर झाले 81 धावा, परंतु गोलंदाजीमध्ये काय तर आतापर्यंत जर आपण पाहिलं 18 धावा 7 चेंडूमध्ये आलेत। इथून जर आपण पाहिलं तर डेफिनेटली धावांवर लगाम लावावं लागेल, ते मात्र यावेळेला दिसत नाहीये। और विकेट लेना बहुत जरूरी है। आपको एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। पैरों पर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को फाइनल क्षेत्र पर खेल दिया था। क्या गेंद बल्ले को लगी या पैर को लगी, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं होगा तो इसका मतलब गेंद बिल्कुल बल्ले के ऊपर आई थी, बल्ले को लगी थी और उसके बाद में चली गई थी फाइनल क्षेत्र की तरफ। अब जाकर रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के। आदरणीय सन्माननीय राजा मोहिते साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि आताउर रहमान साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। वेलकम या दोन्ही व्यक्तिमत्वांचं आमच्या मुख्य मंचावर हार्दिक स्वागत।
प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वसंत गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज रोशन प्लेइंग ऑन 4, जाकिर प्लेइंग ऑन 14। अच्छा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। हर कोई खिलाड़ी प्रयास तो कर रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। फुटबॉल खेले, गेंद जानी चाहिए थी अपने गोल की तरफ, मतलब विपक्षी टीम की तरफ एक बार फिर वो गेंद जानी चाहिए थी गोल की तरफ, लेकिन इन्होंने विपक्षी टीम का ही गोल बनाया है। यहां 4 रन मिले गए और इस चौके के साथ एक बार फिर आत्मविश्वास बल्लेबाज रोशन का बनने वाला है। अच्छा स्ट्रोक था। फुटबॉल खेले थे खिलाड़ी, ज्यादा आक्रामकता एक बार फिर दिखाते हुए बल्लेबाज रोशन। 82 रनों की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल किया गया था, लेग बैक का इशारा हुआ है अजीत मात्र की तरफ से। रन संख्या फिलहाल स्कोर अब दूसरे ओवर में 23 पर रन, जैसे कि टारगेट ऑफ 82 रन। जाकिर प्लेइंग ऑन 14, रोशन प्लेइंग ऑन 8। वसंत सावर के इस ओवर की बात करें तो अभी तक 4 गेंदों में इन्होंने 9 रन दिए हैं। जाकिर एक जबरदस्त खिलाड़ी है, इनको भी फॉर्म में आना बहुत जरूरी। ऑलराउंडर है, इससे पहले जितने हमने सीजन देखे हैं वो बल्लेबाजी भी वो कमाल की करते हैं। वसंत राइट आर्म ओवर द विकेट, कलाई के साथ मोड़ दिया ऑन साइड पर। ये इनके खेलने का तरीका है, ज्यादा बड़े शॉट के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। खराब गेंद आती है तो उसके ऊपर प्रहार करते हैं, स्कोरबोर्ड को चलाने का काम करते हैं। ये इनकी कला है। ओवर बिल्कुल इस वक्त दूसरा प्रगति पर है, 25 बगैर किसी नुकसान के। जाकिर के बारे में प्रमोद क्या कहेंगे? डेफिनेटली मोठे फटके मात्र मध्ये मध्ये येत आहेत। या फलंदाजाचं सेन्सिबल क्रिकेट, बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट खेळलं जातं। विराट कोहली षटकार चौकारांसाठी मात्र ओळखला जात नाही, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करण्यासाठी ओळखला जातो। हे जाकीर इनामदार याला दर्शवतोय। अब जाकर इनकी बारी, क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए शानदार WPL सिक्सर, सुपर बैटिंग। पन्ना 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। टीसीपी वेरी वेरी स्पेशल किस लिए? देखिए एक बार इनके अपडेटर क्या काम कर रहे हैं, यहां से बताने की भी जरूरत नहीं है अभी आपको क्या चाहिए, कॉम्पैक्ट में क्या चाहिए, दर्शकों के लिए क्या चाहिए। ये आंकड़े देखिए एक बार फिर बता रहे हैं कि यहां से मैच किस तरफ जा रहा है, किस तरह से मुकाबला बन रहा है। पावर प्ले के ओवर समाप्त हुए हैं। 24 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छा लाइव टेलीकास्ट सर, एक बार फिर आपकी सराहना करना बहुत जरूरी है। अपडेट आप और बहुत बढ़िया लाइव नीट एंड अच्छा क्लीन मेरे हिसाब से टेलीकास्ट चल रहा है। 24 चेंडू 51 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात आणि ज्या पद्धतीने आपण पाहू शकतायत सुपर आपण पाहू शकाल संदीप सांबरे एका साईडला आपल्याला पाहायला मिळतोय विकेट टेकिंग गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं। यंदाच्या हंगामामध्ये थोडंसं कुठेतरी स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतो। खेळाडूच्या जीवनामध्ये बॅड पॅच येत असतात, परंतु त्याला विसरून मी चांगला नव्याने मात्र या ठिकाणी चांगला खेळ करेन, माझ्याकडे तो कॉन्फिडन्स असायला हवा। जरी पराभूतचे धक्के लागले तरी सुद्धा माझ्याकडे विजयाची शिदोरी आहे हे दर्शवून खूप चांगल्या प्रकारचं संघ मालकाला सैटिस्फाइड केलं पाहिजे। अब जाकर अच्छा स्ट्रोक जरूर है और खराब फील्डिंग, लॉन्ग ऑन पर बिल्कुल खराब फील्डिंग। ये परेशानी आई एक विराट टीम के लिए रही है। अब देखिए वसंत बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते आपने जरूर देखा था, लेकिन फील्डिंग की बात जब आ रही ना तो परेशानियां बढ़ रही है। संदीप ने एक मौका दिया गया था, एक बार फिर जाकिर जैसा विकेट आपको मिल सकता था, लेकिन कैच छोड़ा है। अपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा है। एक तरफ आज अलग रंग में मैं देख रहा हूं रोशन को, बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया, 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जाकिर की बात करें तो 16 पर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों का सामना किया, 32 बगैर किसी नुकसान के। पृथ्वी वॉरियर्स जीत की जरूरत है, उस बात को समझते हुए बेहतरीन खेल हो रहा है। विकेट के पीछे वसंत जिन्होंने छोड़ा था कैच, अब जाकर विकेट कीपर थोड़ा सा बदला हुआ और लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर रोशन के लिए स्क्वायर लेग मिड विकेट, उसके साथ 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर। वाली प्रीमियर लीग 2023 इस ओवर के अगली गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। और टपक आने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे। ये बहुत बढ़िया गेंदबाज संदीप सांवरे द्वारा। संदीप सांवरे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, कितना भी महान खिलाड़ी हो, आपके पास फॉर्म होना बहुत जरूरी है। जब तक बल्ला बोल रहा है तब तक एक बार फिर सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आपका बल्ला खामोश रहता है
तो वो बहुत बड़ी परेशानी है। उसके ऊपर चर्चा प्रमोद मैं आपकी तरफ बिल्कुल आ रहा हूं। इस गेंद के बाद उसके ऊपर चर्चा होगी 33 बगैर किसी नुकसान के। ऑन सेट पर गेंद को खेला गया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लिया कैच, खिलाड़ी बदला, खेल बदला, संदीप को मिला विकेट और जाकिर इनामदार बैक टू द पेवेलियन गॉन। और थोड़ा सा समय हमारे पास है, एक बार फिर आपको स्कोरबोर्ड की तरफ लेके जाएंगे जिस तरह से स्कोर बना हुआ है इस वक्त 33। तो प्रमोद एक चर्चा हो रही थी जब फॉर्म चल रहा है तब तो एक बार फिर सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, आसान लगती है और दर्शक आपको सर पे उठाते हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म जब आप हो जाते हैं ना तो आलोचना शुरू हो जाती है और आपके जो बंगला है ना उसके कांच तोड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये एक भारतीय जो एक बार फिर भारतीय टीम के लिए, भारतीय दर्शकों के लिए ये क्रिकेट का खेल धर्म बना हुआ है, लेकिन ये भी कहानी एक बार फिर हम देख चुके हैं। नक्कीच परफॉर्मन्स खूप महत्वाची गोष्ट असते. आपण पाहिलं आता नुकतीच रणजी ट्रॉफी झाली, त्याच्यामध्ये पृथ्वी शॉ ने 379 धावांची धमाकेदार खेळी केल्या आणि लगेच भारतीय संघाच्या मात्र निवड समितीचं लगेच लक्ष गेलं आणि त्याला न्यूझीलंडच्या मात्र T20च्या सामन्यामध्ये निवड केली गेली. म्हणजे पृथ्वी शॉने 537 दिवसानंतर पुनरागमन केलं, हे फॉर एक्झाम्पल आहे. बिल्कुल इस वक्त हवा में गेंद और गेंद को खेलते हुए लॉन्ग क्षेत्र में खराब फील्डिंग एक विरा की तरफ से हो रही है, वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं, गेंद बाउंड्री की तरफ 4 रन। सकता है 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, ये 4 खिलाड़ी जो है ना वो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी परेशानी। आप कैच छोड़ रहे हैं, माइंडसेट देखिए, माइंडसेट इस वक्त क्या एक बार फिर बन रहा है, कुछ अच्छा नहीं है एक विरा फाइटर टीम का। बाहरी किनारा था, ये भी कैच छोटा है, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। हाँ इस मुकाबले में बिल्कुल अब देखिए कितने कैचेस छूट रहे हैं, क्या माइंडसेट है, क्या एक बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फाइट ही नहीं कर पा रही है। नक्कीच आई एकविरा फायटर संघ मात्र आज 14 जानेवारीचा दिवस सुवर्ण हस्ताक्षरात लिहून ठेवतील की काय जेल सोडण्याचा दिवस. देखिए इसमें भी कीर्तिमान होता है कैच पकड़ने के बारे में चर्चा होगी, कैच छोड़ने के बारे में चर्चा हो रही है। ये भी हवा में है, संदीप खुद भाग रहे हैं, लिया कैच, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, बाकी कैच छोड़ रहे हैं, वो खुद ने एक बार फिर वो कैच छोड़ा था, खुद भागे, कैच बहुत आसान नहीं था, बहुत कठिन कैच था, उसको आसान बनाया संदीप सांबरे ने। विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ, गॉन। कैच लेना वो आसान नहीं था, संदीप का एक क्वालिटी कैच था, बहुत ही अच्छा कैच था, इसमें कोई संदेह नहीं है। नक्कीच आतापर्यंत धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 39 धावा झालेत. इथून जर विचार केला तर अजून सुद्धा जवळजवळ 43 धावांचं लक्ष्य एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळेल. तर एक चांगलं क्रिकेट करणं, अशा वेळेला तुम्ही कॉटन बोर्ड जेव्हा घेता, विकेट मिळवता, त्यावेळेला गोलंदाजी करणं, पुढे जाणं, तर नंतर पुन्हा एकदा पाठीमागे येऊन 15 ते 16 पावलं आणि एकाच चेंडूवर लक्ष केंद्रित करणं हे डिफिकल्ट आहे. परंतु इथे मात्र सोपं करून दाखवलं, ज्यामध्ये त्या खेळाडूमध्ये यावेळेला आपण पाहू शकतायत की पूर्णपणे जिम्मेदारीने खेळत असतो तो संदीप सांबरे. मी म्हटलं होतं की ज्यावेळेला पहिली मॅच तो खेळला त्यावेळेला ॲथलेटिक्स प्लेयर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, हर उन्नरी खिलाड़ी म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं. और सबसे कठिन होता है ये कैच पकड़ना, सबसे कठिन है, क्योंकि एक बार फिर पूरी बॉडी हिल जाते हैं, जब एक बार फिर आप बॉल डिलीवर करते हैं, आप राइट साइड की तरफ एक बार फिर निकलना चाहते हैं या थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, वहां से एक बार फिर गेंद को देखना, गेंद के ऊपर निगाह रखना, पीछे भागना, वो कैच लपकना, ये आसान नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कैच था संदीप सांबरे का। अब जाकर आपके पास 18 गेंदे हैं और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। और वह बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाते भी कॉम्बॉक्स के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। अपनी टीम के लिए
रोशन 21 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया। वसंत राउंड विकेट। काफी ऑफ के बाहर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। 45 2 विकेट के नुकसान पर रोशन 21 पर खेलते हुए अमृत को मौका मिला है, जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है। गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। इस वक्त लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक ये गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। अब अमृत को मौका मिलेगा, नए बल्लेबाज है, वसंत को कमबैक करने का एक बार फिर प्रयास करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा अवसर, अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब नए बल्लेबाज थोड़ा सा समय लेते हैं तब जाकर आपको अच्छी गेंदबाजी करने का मौका होता है। 46 2 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों का खेल है, 36 रनों की जरूरत है। स्वाभाविक खेल करते हैं खास करके बल्लेबाज अमृत। लॉग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइनली का खिलाड़ी अब ऑफ साइड की तरफ आता हुआ। ऑन साइड पर बिल्कुल इस वक्त देखते हैं फील्डिंग में और बदलाव। संदीप आप देख रहे हैं हमारे सामने, कवर, एक गली की तरफ खिलाड़ी, एक फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वसंत। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी लेग स्लिप की तरफ जाते हुए गेंद को खेल दिया फाइन लेग क्षेत्र पर, और कम से कम 2 रन तो आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद और 2 रनों के साथ आंकड़े बदलते हुए 14 गेंदों का खेल, 34 रनों की जरूरत है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहां से यह मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज तैयार है अमृत। बाहरी किनारा, ओहो हो, करे तो क्या करे संदीप भाई। आई एक मेरा फाइटर के खिलाड़ियों ने कितने कैचेस छोड़े हैं, कम से कम आधा डजन आपने कैच छोड़े हैं। 50 2 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों में 32। अभी भी मैच आपका बना हुआ है, गेंदें वैसे कम है और बल्लेबाजों को ज्यादा दमखम दिखाना है। 13 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। यह भी भारी किनारा, जबरदस्त गेंदबाजी वसंत द्वारा, लेकिन करे तो क्या करे। इस वक्त खास करके संदीप के पास कोई मौका नहीं था, इससे पहले छलांग लगा के कैच पकड़ने की कोशिश, और हर बार गेंद उनके सर के ऊपर से जा रही है। 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है, और ये आंकड़े एक बार बताइए। अच्छे अपडेट आपके सामने टीसीपी के माध्यम से हमारे जो अपडेटर है मिस्टर अजय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ जोड़ेंगे। 12 गेंदों में यहां 32 रनों के, 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। क्या मैच, मेरे हिसाब से तो अभी भी दोनों तरफ बना हुआ है, लेकिन जो कैचेस छूट रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? कॅचेस विन द मॅचेस खूप महत्वाची भूमिका असते. आपण उदाहरणं खूप काही पाहिले. टेनिस क्रिकेट विश्व असो किंवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो, तो भाग वेगळा झाला. परंतु इथे मात्र तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये अकाउंट ओपन करायचं आहे पॉइंट टेबल मध्ये, तर तुम्हाला खूप अपार कष्ट घ्यावे लागतील. ते कष्ट यावेळेला घेतात, परंतु कॉन्सन्ट्रेशन लूज झालेलं आहे. जी एकाग्रता आपल्याला पाहायला मिळते ते एकाग्रता पूर्णपणे भंग झाले आणि बॉडी लँग्वेज ती पॉझिटिव्ह पाहायला मिळत नाहीये. अब अब एक बार फिर उछल कर खेलते हुए ऑन साइड पर स्लॉक सेव कर दिया है, और गेंद बॉडी की तरफ जाएगी. इनको अब कोई नहीं रोक सकता, इनका नाम ही रोशन है, इस मुकाबले में अपना नाम रोशन कर रहे हैं. नक्कीच या षटकाराने स्वागत केलं राहुल दादा यांचं. मुख्य मंचाकडे येताना पाहायला मिळत आहेत आणि षटकार येतोय. खूप निर्णायक क्षणाला निर्णायक षटकार येणं साहजिकच होतं, आणि यावेळेला येतोय एक खणखणीत षटकार 6. बॉल की जरूरत मैदान के अंदर फिलहाल अगर देखें तो रन संख्या 58, 2 विकेट के नुकसान पर. टोटल वैसे बड़ा है, लेकिन जब हमने यहाँ कमेंट्री शुरू किए थे तो आपको जरूर एक बात बताई थी. अच्छा स्ट्रोक, इस कवर क्षेत्र में खेलते हुए खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है. 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं. ओह क्या करे तो क्या करे, सामने शिकार, सामने बेस्टम, और एक बार फिर गेंद इनकी स्टंप के ऊपर नहीं लगी है. संदीप आज कुछ भी अच्छा नहीं, और एक अच्छा कैच आपने लिया. बाकी अगर देखे तो हर बार आपके साथ अच्छा कुछ नहीं हुआ है. 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर. जिंदगी की अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है. इस क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की परिभाषा को जानने की जरूरत है. यहां अगर देखे अब समीकरण 10 गेंदों में 22 रनों की जरूरत. अब चक्कर ऑन साइड पर डिप स्क्वायर की तरफ गेंद को खेल दिया है. टाइमिंग तो अच्छा नहीं कर पाए, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं. यहां मौका है, अब वसंत ने छोड़ दिया है. रेस लगी है, कौन ज्यादा कैच छोड़ेगा, कौन ज्यादा एक बार फिर गेंदें छोड़ेगा. रेस लगी है, कंपटीशन लगी है मैदान के अंदर.
डेफिनेटली जो मात्र मी नुकताच उल्लेख केला की कॉन्सन्ट्रेशन यावेळेला परिपूर्ण लूज झालेलं आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा पुनरागमन करायचं असेल तर तुम्हाला अशा गोष्टी मात्र या ठिकाणी स्वीकाराव्या लागणार नाहीयेत. इथे तुम्हाला परफेक्शन खूप महत्वाची भूमिका असेल, तुम्हाला अॅक्युरेसी खूप महत्वाची भूमिका असेल, परंतु तसं घडत नाहीये आणि जर तरला तारा नाहीये. इट इज नो यूज क्राइंग टू ओवर स्प्लिट मिल्क. दूध होतो गेल्यानंतर शोक करण्यात काहीच अर्थ नाहीये. 9 गेंदों का खेल, 21 रनों की जरूरत. टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी ऑफ टाइम के बाहर जाते हुए गेंद संदीप अभी गेंद को पकड़ने के लिए गए, लेकिन यहाँ उनकी कोई गलती नहीं थी. लेकिन ये क्या सारी चीजें होती है. हे भगवान, महंगी घड़ी तो सबको दे, लेकिन मुश्किल वाली घड़ी किसी को ना दे. क्या हो रहा है मैदान के अंदर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है. 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए संदीप तैयार. क्रुशियल मुकाबला. रोशन ने बहुत अच्छी पारी के लिए 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इस वक्त अगर देखें तो अच्छा मैच बिल्कुल चल रहा है. बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद स्लिप के साथ यहां एक बार फिर गेंदबाजी करे संदीप. 7 गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है पृथ्वी वारिस को यह मुकाबला जीतने के लिए. एक बार की तरफ से आज की जो फील्डिंग है उसका स्तर कुछ अच्छा नहीं था. एक ही जबरदस्त कैच, वो क्वालिटी कैच था संदीप साबरे का. स्ट्राइकर पर रोशन, सेट बल्लेबाज है. ओहो, अभी संदीप की मैंने तारीफ की तो इनको अच्छा नहीं लगा. अपने लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद. क्या हो रहा है मैदान के अंदर. बिल्कुल बहुत सारी समस्या बढ़ती हुई आज आई एक विराट फाइटर्स के लिए. 63 2 विकेट के नुकसान पर. यही क्रिकेट का खेल है. लीग स्टेज में आप एक बार फिर इस तरह के मुकाबले जब देखते हैं. और यह अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी. ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था और बल्लेबाज आउट. अजित मात्रे इस वक्त बल्लेबाज आउट या नॉट आउट. नॉट आउट. बिल्कुल इस वक्त नॉट आउट का है. कोई नुकसान नहीं हुआ है तो ओवर कहा गया. तो एक बार फिर इंटरेस्टिंग मैच है. कहानी में ट्विस्ट. वसंत एक बार दिमाग की बत्ती को जलाना चाहते थे. सवाल पूछा गया और उसके बाद में अजित मात्रे ने कहा कि भाई ये दूसरी तरफ से देखिए. विरल लाइन ने कहा यह ओवर हो गया है. तो ये एक बार फिर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. 63 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है. बहुत कुछ आना बाकी है. एक गाने के साथ वापस आएंगे. मेहमानों का आना, दोपहर का खाना और हमारे डीजे का गाना. गाना सुनते और वापस आते. छह गेंदों में 19 रनों की जरूरत. आवाज सप्त सुरांचा, बहुत ही अच्छा साउंड सिस्टम. And now remaining 16 overs and 19 run to win this match. 63 for 2. पृथ्वी वारियर्स. बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं. अब आखिरी ओवर, निर्णायक ओवर में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार. विशाल. अमृत मैदान के अंदर एक तरफ रोशन को आप देख रहे हो. रोशन का बल्ला बोल रहा है. 6 गेंदे 19. इस सतह पर आपने बहुत सारे रन देखे हैं. बन सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो विशाल कमाल भी कर सकते हैं. मौका इनके पास है. अच्छे खिलाड़ी है. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद सट्टे की लाइन पर. सट्टे की यॉर्कर ऑन द टोज गेंदबाजी करते हुए काबिल तहीस बंदे के अंदर. खास करके मैं देख रहा विशाल. सोच बहुत अच्छी है. इंटेंट बहुत अच्छा है. क्योंकि छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है. इसीलिए सोच का दायरा छोटा नहीं होना चाहिए. सोच का दायरा हमेशा बड़ा होना चाहिए. और हार और जीत की बात करें तो सोच के ऊपर ही निर्भर है. मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. 5 गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. अपने बॉलिंग पार्ट पर विशाल. सेट बल्लेबाज आके जम चुकी है रोशन की. 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. ये भी गेंद बहुत अच्छी थी या नहीं देखने वाली बात है. लेग स्टंप के बाहर जाते भी गेंद. वाइड बॉल का इशारा. ये पिक्चर ऐसे समाप्त नहीं होगा. वालियो प्रीमियर लीग 2023 राहुल जिगरत इस टूर्नामेंट के आयोजन करता. अब जाकर देखें तो प्रतियोगिता की बात करें तो तीसरे दिन का खेल है और मुकाबला बहुत जबरदस्त चल रहा है. संदीप हमारे सामने इस वक्त. रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो टोटल 65 पर 2. अभी भी आपके पास 5 गेंदे हैं. जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. विशाल ऑनसेट पर खेलते हुए गैप में गेंद है. टाइमिंग बढ़ गया. खिलाड़ी बॉडी पर तैनात है. बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया था और बल्ली आ गया है.
एक बार फिर देखिए बद्री और बल्ली दोनों खिलाड़ी है बी फैक्टर। अब जाकर 4 गेंदों का खेल, 4 गेंदों में जीतने के लिए यहां से 15 रनों की जरूरत। मुझे आकाश में काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल इस मंच पर बिल्कुल मैदान के ऊपर मंडराते हुए, खास करके अब किसके ऊपर ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैच बहुत अच्छा है। 4 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर विशाल गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रेन पर रोशन। फुल टॉस गेंद थी ऑफ टर्म के बाहर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टोको लगी है। वसंत आए बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ, 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए। आपके पास अभी यहां से अगर देखें तो 3 गेंदें हैं, 14 रनों की जरूरत। कर्मभूमि के दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। अब जाकर इस मुकाबले में 3 गेंदें 14 वाला मैच है, और समय आ गया है, रंग भरने का समय आ गया है, हीरो बनने का समय आ गया है। लेकिन दोस्तों इसी मैच में एक हीरो भी आप देखेंगे, इसी मैच में आप जीरो भी देखेंगे, इसी मैच में आप नायक भी देखेंगे, इसी मैच में आप खलनायक भी देखेंगे। हमें एक बार फिर इंतजार है उस हीरो का, कौन सा एक बार फिर खिलाड़ी वो हीरो बन सकता है। 3 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। अमृत नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन काम भी अच्छा करना पड़ेगा। विशाल का नाम भी कुछ एक बार फिर बुरा नहीं है, ये भी इनका नाम अच्छा है, लेकिन नाम से नहीं काम से एक बार फिर आपकी पहचान बन जाती है। तो पहचान बनाने के लिए वाली में अपना नाम करने के लिए एक बार फिर दोनों तरफ से खिलाड़ी तैयार। अमृत ऑन स्ट्राइक, विशाल तैयार। अच्छा स्ट्रोक, लांगा पर खिलाड़ी है, इनका भी नाम संदीप है। अच्छी फील्डिंग, गलत गेंद पर थ्रो। जब सामने शिकार है, 9 स्ट्राइक रेंज पर आपको तेज थ्रो करना था, लेकिन आपने थ्रो किया स्ट्राइक रेंज की तरफ। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 2 गेंदों में 12 चाहिए। इसका मतलब सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने विशाल है, मैं छक्का कैसे मारूं। ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर अभी इस ओवर में इस गेंद के ऊपर आप छक्का जड़ते हैं तो एक बार फिर आगे खेलने का मौका मिलेगा, ये एक जीत का स्वाद चखने का मौका मिल सकता है, अवसर बन सकता है। नहीं तो विशाल अपना काम करने वाले हैं। ओहो, ये आना बाकी था, ये आना बाकी था। वाइट बॉल का इशारा। 2 गेंदों में 12 रन, 2 गेंदों में 11 रन। आंकड़े बदलते हुए खेल में पलटवार, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला है। ज्यादा ऑफ टाइम के बाहर डालने की कोशिश की गई, तब जाकर अगर देखे तो नियंत्रण नहीं था विशाल का। 2 गेंदे 11 रनों की जरूरत। अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच हो सकता है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, रुक गए, ये भी रुक गए, ये रुक गए हैं। हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है, क्या मुकाबला चल रहा है। 2 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर वो कांटे की टक्कर चल रही है। फील्डिंग की जमावट, फ्लैंक 3 पॉइंट कवर। एक खिलाड़ी इस वक्त अगर देखे तो एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग पर खिलाड़ी है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। क्या हवा में खेल दिया, या एक बार फिर अलंग द कारपेट, गेंद बॉल की तरफ 4 रन। लेकिन क्या इस चौके से एक बार फिर बात बनेगी, देखने वाली बात है। मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन। पैसा फेंक, तमाशा देख, पैसा वसूल मैच एक बार फिर हो रहा है। और हमारे डीजे प्लेयर कह रहे हैं मुझे चेक नहीं कैच चाहिए। बल्लेबाज कह रहे हैं मुझे कैच नहीं, मुझे वो छक्का चाहिए। अगर छक्का आएगा तो मजा आएगा, क्योंकि अभी 1 गेंद 7 है। अगर यहां छक्का आएगा तो सुपर से ऊपर वाला मैच हो जाएगा, सुपर ओवर हो सकता है। उद्देश्य सर इनकी तरफ से 1100 का इनाम छक्के के लिए है। ओहो, विशाल बहुत अच्छा काम, बल्लेबाज का काम इन्होंने तमाम कर दिया। और आई एक विरा, यहां अगर देखे तो पहली जीत अर्जित यहां करती भी, पहली जीत है बिल्कुल। इस वक्त खाता खुलता हुआ और मौका था पृथ्वी वॉरियर्स को यहां से कमबैक करने के लिए और एक जीत प्राप्त करने के लिए, लेकिन आज वो नहीं कर पाए हैं। एक अच्छा मैच, रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा गाना लेते हैं और चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। हमारे लेफ्ट साइड पर एक ऑटो रिक्शा है, जिनके ओनर को मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, वहां से अब 4 व्हीलर आ रही है तो एक बार फिर प्लीज प्लीज मंच की तरफ आइए। लेफ्ट साइड पर एक ऑटो रिक्शा है,